आज आपके बीच हमने एसएससी जीडी के लिए मैट्रिक्स का पजल का टॉपिक लेकर आए हैं बाबू, रीजनिंग का। आते हैं पॉइंट पे। जब भी ऐसा सर्कल वाला क्वेश्चन होगा तो ध्यान देना है, पहले लिखना है छोटा 5 7 11 5 7 11 डैश। बस सीरीज के रूप में बनाइए। 2 बढ़ा 4 बढ़ा, अगला 6 बढ़ेगा तो 17, ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह ध्यान देना है, पहले छोटा वाला लिखना है बाबू 34 34 46 58 और फिर डैश। अब यहाँ ध्यान देना कितना बढ़ा, तो 12 बढ़ा, इधर भी 12 और इधर भी 12, तो ऐड करेंगे तो 7 70। फिर यहाँ सबसे छोटा लेना है, 8 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया और डैश हो गया। तो यहाँ देखो 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ेगा तो 20 होगा। अगला ध्यान देना है, इसी तरह अगला है को टॉपिक को ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 1 करके 2 जोड़ा, या देखो 1 का, ये 3 का, ये 5 का, सबका 2 2 का है। फिर यहाँ 2 है, 4 है, 6 है। अब इसी तरह 3 है, 5 है, तो 7 का स्क्वायर 49। और फिर वही सेम, ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है और ये 3 का क्यू है, तो अगला 4 का क्यू क्या होगा बाबू, 64। अब आते हैं सेम क्वेश्चन इस तरह का। अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना है कि क्या कह रहा है बाबू। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और इसका हाफ हो जाएगा 6। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 का आधा 5। फिर ऐसा कौन सा अंक जोड़ेंगे तो यहाँ 14 होगा, 14 को जोड़ेंगे तो 16, 16 का आधा का 8 होगा, इसका मतलब इसका यहाँ पे 14 होगा। अगला ध्यान देना है बाबू, बताया गया है इस तरह का सर्कल का क्वेश्चन रहेगा बाबू, तो ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। बस इधर पे ध्यान देना है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं तो 28 आया, और इसको जोड़ घटाएंगे तो 14 आया। फिर ये दोनों को तो 20 आया, और ये दोनों को जोड़े तो 12, घटाकर 8 आया। इसका मैंने कन्फर्म है, इसको जोड़ेंगे तो 11 और इसको जोड़ेंगे तो 13, 13 और 12 का 11 का अंतर 2 आया। फिर इसी तरह देखना है बाबू, जोड़ने वाला सिस्टम तो नहीं है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 34, 34 में से 14 जाएगा तो नहीं, 34 में से 14 जाएगा तो 20। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 में से 8 जाएगा तो 17। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18। अगर 18 में अगर कितना घटाएंगे कि 12 आएगा तो 6। अगला ध्यान देना है इसको कि 13 कैसे आया बाबू। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 8, और ये दोनों को गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो 13। ये दोनों को किए तो 18 और ये दोनों को किए तो 4, 18 4 कितना हो गया 22। फिर ये दोनों को हुआ 30, और फिर ये दोनों को गुना किए तो 8 बराबर कितना हुआ 38। क्लियर? ओके, बाय।